अगर मैं आपसे कहूं जिस समय दुनिया को यह भी मालूम नहीं था कि पृथ्वी सूरज के चक्कर काटती है या फिर सूरज पृथ्वी के, उस समय जहां एस्ट्रोलॉजी की पढ़ाई हुआ करती थी, तो आखिर क्या है इस जगह के विध्वंस की कहानी। शिक्षा और ज्ञान का वह केंद्र जो कभी पूरी दुनिया को समेट लिया था। यहाँ के पत्थरों में संस्कृत की रचनाएं और विद्वानों की चर्चाएं हुआ करती थी, लेकिन आज ये पत्थर गवाही दे रहा है जब इस पत्थर को आग की लपेटों ने घेर लिया था। आइए समझते हैं इस धरोहर की दर्द और हमारे विरासत के पीछे होने की कहानी। वो दिन था 1193 का जब बख्तियार खिलजी की सेना ने आक्रमण किया। वो आग सिर्फ कागज के पन्नों की नहीं थी, उम्मीदों की, अरमानों की और उस ज्ञान की थी जो सदियों से इस धरती पर फल फूल रहा था। नालंदा विश्वविद्यालय की कहानी जितनी महान है उतनी ही दर्दनाक। यह विश्वविद्यालय दुनिया का पहला आवासीय विश्वविद्यालय था जिसे 5वीं शताब्दी में स्थापित किया गया। नालंदा भारतीय उपमहाद्वीप का एक प्रमुख शिक्षा का केंद्र था जहाँ दुनिया भर के छात्र ज्ञान प्राप्त करने आते थे। नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना 5वीं शताब्दी के आसपास हुआ था, जो सम्राट कुमारगुप्त प्रथम ने की थी। 800 वर्ष तक यह संस्थान दर्शन, शिक्षा, विज्ञान, गणित, ज्योतिष, आयुर्वेद जैसे तमाम चीजों का एक प्रमुख केंद्र बना रहा। यहाँ न केवल भारत बल्कि तिब्बत, चीन, कोरिया, जापान, इंडोनेशिया जैसे तमाम देशों के लोग पढ़ाई करने आते थे। नालंदा के पास अपने समय के सबसे बड़े पुस्तकालयों में से एक था जिसे धर्मगंज कहा जाता था। इस पुस्तकालय के 3 भवन थे, रत्नासागर, रत्नोदधि और रत्नरंजक। इन भवन के लाखों पांडुलिपियां रखी गई थी जिसमें कई दुर्लभ ग्रंथ और विज्ञान, तर्कशास्त्र, चिकित्सा, खगोल शास्त्र ये सारी चीजें थी। लेकिन 12वीं शताब्दी में नालंदा के भाग्य ने एक दुखद मोड़ लिया। सन 1193 में जब बख्तियार खिलजी ने इस विश्वविद्यालय पर आक्रमण कर दिया, हजारों छात्र और शिक्षक मारे गए और अनगिनत पांडुलिपियां जलकर खाक हो गई, जिसने उस समय की विद्वता और ज्ञान के केंद्र को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। इस आग में उन सभी सपनों की आह भी शामिल थी जो इस महान शिक्षा संस्थान से जुड़े। जब आप कल्पना करते हैं कि वह विशाल पुस्तकालय जो सदियों से ज्ञान का प्रतीक था, आग की लपटों से घिरा हुआ था, तो एक गहरा दर्द महसूस होता है। वह धुआं जो आकाश को ढक रहा था केवल जलती हुई पांडुलिपियों का नहीं था, बल्कि मानवता की एक अनमोल विरासत के खत्म होने का भी संकेत था। वह समय न केवल एक बौद्धिक का केंद्र था बल्कि ज्ञान के उस युग का अंत भी था जो उस समय तक भारतीय उपमहाद्वीप में फल फूल रहा था। कितने ही पंडित और शिक्षक अपने हाथों में ग्रंथ को बचाने के लिए दौड़ पड़े, लेकिन अग्नि की तेज लपटें उनके हर प्रयास को विफल कर रही थी। वे जानते थे कि सिर्फ कागज नहीं बल्कि हमारे पूर्वजों का अनमोल ज्ञान है जो जलकर राख हो रहा है। हवा में गूंज रही थी ऋषियों की वेदनाएं और मानो सारे विद्वान अपनी आंखों के सामने अपनी विरासत को जलते हुए दृश्य को देख रहे थे। वह धुआं केवल जलते कागज का नहीं था, वह धुआं था हमारी सभ्यता, संस्कृति और शिक्षा के आस का। इस आक्रमण के दौरान नालंदा विश्वविद्यालय को 3 से 6 महीने तक जलते हुए कहा जाता है। नालंदा की राख को देखकर आज भी हमारे विरासत की याद आती है और इससे हमें यह सबक मिलती है कि ज्ञान के दीपक को कितना भी बुझाने की कोशिश की जाए लेकिन उसकी लौ हमेशा जलती रहती है। नालंदा तो जल गया लेकिन उसकी आत्मा आज भी जीवित है और हम सबको आगे तक प्रेरणा देती रहेगी।